मेरे देश को बदलेगा। आज 55 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो रहे हैं। आज 6 हैं, 49 पहले हो गए। हमारे यहीं बेरी में है, कलानौर में है, हमारे जुलाना में है, काड़ावाड़ी में है और समालखा में। मैं अभी यहाँ से कलानौर से काड़ावाड़ी पहुँचूँगा। सुधा यादव जी बेरी में आ रही हैं, हमारे जेपी दलाल जी जो है जुलाना पहुँच रहे हैं और कंवरपाल जी गुजर समालखा पहुँच रहे हैं। हमारे 65% पन्ना प्रमुख 2,20,000 पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। इस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि दिसंबर अंत तक बहुत बड़ी संख्या इसकी पूरी कर लेंगे। कुछ बचेंगी तो सितंबर के कुछ महीने में कुछ जाएंगे। मैं बहादुरगढ़ के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए भाई नरेश कौशिक जी, इनके मंडल अध्यक्ष, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सफलतम पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है। इन्हीं दिनों में तिरंगा यात्राएं भी चल रही हैं और तिरंगा यात्राएं भी बड़ी भारी सफल हो रही हैं। अभी बहादुरगढ़ की भी तिरंगा यात्रा है, कल बादली की भी तिरंगा यात्रा होने वाली है। तिरंगा यात्राएं भी एक देशभक्ति का जज्बा उन शहीदों को नमन कर रही हैं जो 3,27,000 लोग देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए। 12,500 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से सजा देकर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, असफगुल्ला खां जैसे लोगों को। ये उन लोगों को भी याद करने का दिन है क्योंकि कल 14 अगस्त है। विभाजन की विभीषिका में 10 लाख लोग मारे गए थे, 8 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। ये पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था, धोखा हुआ था लोगों के साथ, क्योंकि स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगा। देश के लोग गांधी पर विश्वास करते थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और विश्व की एक बड़ी त्रासदी इस धरती पर घटित हुई थी। अब समय है भारत की तरक्की का, भारत की प्रगति का। मैक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रही है। ढांचागत विकास हो रहा है, सैनिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं और माइक्रो लेवल पर लोगों तक सुविधाएँ पहुँची हैं। वैक्सीनेशन हुआ है, रसोई गैस पहुँची है, नल से जल पहुँच रहा है, घर घर में शौचालय बने हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं, स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड मिल रहा है और संगठन भी हमारा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार भी बनाएगी और हरियाणा की सरकार भी। लोकसभा में जिस तरीके से भारत माता की मृत्यु होने की बात कही गई, हिंसा को लेकर बात, मणिपुर को लेकर बात, देखिए कांग्रेस एक्सपोज हो गई। ना तो उनको शब्दों का चयन आता है, ना उनको लोगों की भावनाओं का पता है। भारत माता अजर अमर अविनाशी है, इसके 140 करोड़ पुत्र पुत्रियों के हृदय में बसती है। घटनाएं आती हैं, इतिहास में भी आई। माता को ऐसा समय भी देखना पड़ा जो समय हमारे लिए सुखद नहीं था, लेकिन सब ने कहा यूनान, रोमा, मिस्र सब मिट गए, जहाँ से भाई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये भारत माता चिरंजीवी है, इसलिए कांग्रेस के नेता को अभी बोलना सीखना पड़ेगा। उनको वो भावनाएं देश के 140 करोड़ की जो आहत हुई उनको मालूम नहीं है। कुकी और मैतई का झगड़ा वहाँ हुआ, आप सबको मालूम है। एक आरक्षण जैसे विषय को लेकर हुआ जो आरक्षण हुआ नहीं था, जिसकी संभावनाओं के लिए केवल कोर्ट ने कहा। सरकार संभाल रही है, बड़ी संजीदगी से संभाल रही है। मेवात में भी जो बलवा कराया वो कांग्रेसियों और आप पार्टी वालों ने कराया, उनके वीडियोज हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे बने, सभी नगर पालिकाएँ हमने जीती, ब्लॉक समिति हम जीते। मुस्लिम भाई बड़ी मात्रा में पन्ना प्रमुख भी बन रहे थे। ये उनको रास नहीं आ रहा था, उनकी राजनीति के लिए फिट नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला किया। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी ब्रजमंडल यात्रा के यात्रियों को, इन्होंने बलवा किया है, हमला किया है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा और मेवात का भाईचारा और विकास ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे।